नमस्कार दोस्तों, 16 दिसंबर 2012 को हम लोगों ने एक मामला देखा था निर्भया का। जी हाँ, जिस पूरे मामले ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। पर आज फिर से एक बार एक ऐसा ही मामला निकल के आ रहा है सामने। आज की सच्ची घटना में आप जानेंगे कि किस तरीके से मुंबई के साकीनाका एक थाना इलाका पड़ता है, वहाँ पर एक महिला के साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद उस पूरे मामले की सच्चाई जो सामने निकल के आ रही है वो सबको हिला देगी। बात करेंगे आज की सच्ची घटना में एक और ऐसे ही मामले की जो फिर से सवाल पूछने पे मजबूर कर रही है कि क्या महिलाएं सेफ हैं। बताते हैं आपको कि करीब 10 सितंबर की एक खबर, करीब 10 सितंबर की सुबह सुबह एक खबर निकल के आती है। बोला जाता है कि सुबह 3 बज के करीब 15 या 20 मिनट पर एक शख्स साकीनाका इलाका जहाँ पड़ता है, वहाँ पर खैरानी रोड है, उस खैरानी रोड से निकल रहा था। और वो लड़का जब वहाँ से गुजर रहा था तो उसको दिखाई देती है एक कोने में बैठी हुई महिला जो रो रही थी और चिल्ला रही थी। जिसके बाद वो बहुत हिम्मत करके उस महिला के पास जाता है और पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो महिला उस स्थिति में नहीं थी कि वो कुछ उसको बता पाए। और जब उस शख्स ने, उस लड़के ने उस महिला की सिचुएशन को देखा तो वो उसी टाइम समझ गया कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि उसने साकीनाका थाने में कॉल किया। कॉल करने के बाद सीधा जब पुलिस को उसने बताया तो उसी टाइम पर कहा जा रहा है कि 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस पहुंच जाती है। और पुलिस पहुंचने के बाद पुलिस भी शॉक थी कि आखिरकार ये क्या हो गया। फिर वहाँ पर एक महिला पुलिस बुलाई जाती है। महिला पुलिस के आने के बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। और कहा जा रहा है कि राजाबाड़ी हॉस्पिटल में उसको जब भर्ती करवाया जाता है तब ये चीज़ें निकल के आती हैं कि वो महिला के साथ जो कुछ हुआ है वो वही केस है जो हम निर्भया के साथ देख के आए थे पहले। जी हाँ, पर सवाल यही उठता है, निर्भया के साथ जो कुछ हुआ वो 16 दिसंबर 2012 को हुआ। न्याय कब मिला उस बेटी को? 2020 में, करीब 20 में न्याय मिलता है। 12 का केस, 7 से 8 साल के बाद न्याय मिल रहा है उस बेटी को, जिसके साथ 4 लोगों ने क्या किया था। पर इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि जब इस पूरे सच्चाई बाहर निकल के आती है तो पता ये लग रहा है कि एक शख्स जो टेम्पो चालक बताया जा रहा है, वो टेम्पो चालक उस समय वहाँ पर मौजूद था, जिसने उस जाती हुई महिला को खींचा, उसके साथ वही किया जो नहीं बताना चाहिए आपको। और करने के बाद रॉड का भी यूज़ किया। और रॉड कहाँ पर डाला होगा बताने की ये भी आपको ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो शख्स ने खूब ट्राई करा कि इस महिला को तो ख़त्म कर दिया जाए। कि उस शख्स ने इतना कुछ ट्राई करा कि उस महिला के अंदर के पार्ट्स को भी बाहर निकाला जाए, क्योंकि रॉड्स यूज़ करने के बाद आपने देखा था किस तरीके से निर्भया केस निकल के आया था। पर इस पूरे मामले में जब पुलिस ने ये पूरा मामला देखा तो पहले तो ये मामला बाहर निकल के नहीं आया, अचानक से ये मामला वायरल होता है और फिर से एक बार देश में खबर निकल के आती है कि निर्भया का दूसरा रूप फिर से आ गया। फिर से एक बार किसकी नाकामी मानी जाए। पर कहा जा रहा है कि जब पुलिस ने छानबीन करी, सीसीटीवी फुटेज निकाली, तब पुलिस को 2 फुटेज ऐसी मिली है जिस फुटेज में पता लगता है कि एक शख्स जिसका नाम मोहन चौहान है, और कहा जा रहा है कि ये शख्स यूपी के जौनपुर का रहने वाला था। मुंबई में ये अपनी एक बहन और एक भाई के साथ रहता था। ये शख्स बताया जा रहा है कि ड्रग्स और शायद अल्कोहल का भी आदी बताया जा रहा है। और इस शख्स ने सब कुछ किया और करने के बाद शायद ये उस समय ही भाग गया जब वो लड़का वहाँ से गुजर रहा था जिसने उस महिला की मदद करी और पुलिस को बुलाया, या फिर ये उससे पहले ही भाग चुका था वहाँ से। पर सवाल ये उठता है कि ये शख्स ने ऐसा किया क्यों? क्या ये इसको पहले से जानता था? आज एक न्यूज़ छपती है, न्यूज़ में निकल के आ रहा है कि मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर हैं, जिनका नाम हेमंत नागरले जी है, उन्होंने दावा किया है कि ये जो टेम्पो चालक है और ये जो विक्टिम महिला थी जिसकी उम्र करीब 32 साल बताई जा रही है, ये हमारे बीच नहीं है। 11 सितंबर को ये हम सबसे दूर जा चुकी है। 30 घंटे की अपनी ज़िंदगी की जंग ये हार चुकी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर का ये कहना है कि जो विक्टिम लड़की थी और साथ में जो शख्स था जिस पूरे मामले में एक्यूज्ड है, जिसका नाम मोहन चौहान बताया जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये पहले भी 3-4 बार एक दूसरे को मिल चुके हैं। ऐसा एक न्यूज़पेपर में और एक न्यूज़ मीडिया ने प्रिंट करा है, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इस पे ये दावा किया जा रहा है कि ये लोग एक दूसरे को जानते थे और ये दोनों
के पास अपने रहने का कोई ठिकाना नहीं था। ये दोनों एक ही इलाके में, जो साकी नाका इलाका है, वहीं पर रहा करते थे और पैसे के डिस्प्यूट की वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा मामला बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो एक्यूज्ड है मोहन चौहान, इसको अरेस्ट कर लिया गया है। 21 सितंबर तक इस समय कहा जा रहा है कि ये पुलिस की कस्टडी में जा चुका है। और दूसरी तरफ भी बड़ी बात निकल के आ रही है कि इसको पकड़ने के लिए पुलिस को करीब 10 से 12 घंटे का टाइम भी लगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो पुलिस के हाथ लग गई थी, पर उस सीसीटीवी फुटेज में शायद इसका चेहरा ब्लर था, इतना साफ नहीं था, जिसको कहा जा रहा है कि पहचानने में करीब टाइम लगा। पर फाइनली इसको पकड़ लिया गया है और पुलिस ने पकड़ने के बाद अब इसको 21 सितंबर तक कस्टडी में भेज दिया है। और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने तो वादा कर दिया कि 1 महीने के अंदर ही इस शख्स को सज़ा मिल जाएगी। तो देखने वाला विषय होगा, एक ऐसा शख्स जिसने कई घंटों तक, जी हाँ, बहुत कुछ किया, पर आज वो बेटी हमारे बीच नहीं। पर सवाल फिर से यही उठता है कि और कितनी निर्भया 2012 से हम देखते आ रहे हैं आज तक। अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो आपको हजारों बेटियां ऐसी मिलेंगी जिनके साथ कई सारे मामले होते हैं। कई चीज़ें बाहर निकल के आ जाती हैं, कई चीज़ें दब जाती हैं, कई चीज़ें बाहर आती हैं तो शौक लगता है कि आखिरकार आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेटियों के साथ ऐसा करते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दिया जाए, अब मुंबई पुलिस के कमिश्नर का ऐसा कहना है कि इस पूरे मामले में जो मोहन चौहान है, जो एक्यूज्ड है, उसका अभी तक मुंबई और महाराष्ट्र में ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। अब वो छानबीन कर रही है कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड यूपी में तो नहीं था, क्योंकि ये यूपी जौनपुर का रहने वाला है। दूसरी साइड कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में 1 महीने के अंदर फाइनल डिसीजन हम सुनाने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्द, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को चलाएंगे ताकि 1 महीने के अंदर इस एक्यूज्ड को सज़ा दी जा सके। और सोचिए, इससे ऐसे मामले हम कब तक देखते जाएंगे और कितने दिन लगेंगे और कितने साल लगेंगे कि इनको रोका जाएगा। निर्भया केस को जब 7 से 8 साल लग सकते हैं सॉल्व होने में, तो कितना धीमे लॉ है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना धीमे ही लॉ चलेगा तो इन लोगों के हौसले और बढ़ेंगे, और फिर हौसले तो और बढ़ने ही ऐसे गलत लोगों के, क्योंकि जब तक ऑन द स्पॉट या फिर विद इन अ मंथ अगर ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिलती है तो लोगों के हौसले बढ़ेंगे और वो फिर और ऐसी गलत चीज़ें करेंगे जो ऐसे करते हैं गलत चीज़ें लोग। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि इस पूरे मामले में जो बेटी है, जो आज हमारे बीच तो नहीं है, उसकी पहचान भी अभी तक हुई नहीं है और पब्लिकली लेकर भी नहीं आनी चाहिए पहली बात तो देखने वाला विषय होगा कि किस तरीके से उस बेटी को न्याय मिलता है। जिस तरीके से वादा तो किया गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा, पर सबसे बड़ी बात यह है कि 1 महीना बहुत जल्दी गुजर जाता है। क्या 1 महीने के अंदर इस बेटी को न्याय मिल जाएगा? अगर ऐसा हो जाता है तो पहली बार ऐसा होगा कि एक बेटी को 1 महीने के अंदर न्याय मिल गया। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि इन चीज़ों को रोका जाए तो कैसे रोका जाए? कहाँ से लोगों की ऐसी मानसिकता बनती है कि वो इतना कुछ कर जाते हैं एक बेटी के साथ, गलत करने के बाद, ख़त्म करने के बाद रॉड तक का यूज़ कर लेते हैं। ना इंसानियत बचती है उनके अंदर, ना ही कुछ और बचता है। तो आपकी क्या राय है? क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, और क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में होना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस पूरे मामले को आप तक पहुंचाने का सिर्फ यही ज़रिया होता है ताकि आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे लोगों से बचना है तो आपको खुद की रक्षा खुद करनी पड़ेगी, ना कि किसी के भरोसे आप छोड़ सकते हैं अपने आप को। तो खुद की रक्षा करना सीख जाइए, ऐसे लोगों से बचते रहेंगे आप। बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।